हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में अभी हम पास्ट एडजस्टमेंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली होता क्या और उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। प्लस इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एरर होती है तो उसको कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट में रेक्टिफाई करें। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आईओडी के एडजस्टमेंट को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड वी हैव एन एग्जांपल दैट देयर आर टोटल 4 पार्टनर्स ए बी सी एंड डी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4 3 2 एंड 1 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10। ड्रॉइंग्स का केस है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग द कैपिटल्स। दे विड्रू, ए विड्रू रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, बी 20,000, सी 70 एंड डी 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रेट ऑफ आईओडी इज 10%। अब देखिए रेट ऑफ आईओडी 10% है। आईओडी के जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं उससे रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं कि आईओडी के कितने अलग अलग केसेस होते हैं और कैलकुलेशंस की मेथड क्या है। फाइन, यहां पर आईओडी दे रखा है 10%। देखिए आईओडी का कौन सा केस है ये, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन और वी कैन से व्हेन ड्रॉइंग्स इज डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ करते जा रहे हैं। तो पूरे ईयर में ए ने 50,000 विड्रॉ किया है, बी ने 20, सी ने 70 और डी ने 60 और हमें डेट स्पेसिफिक डेट नहीं पता एंड रेट ऑफ आईओडी इज 10%। आपको पता है व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन्ड और व्हेन ड्रॉइंग इज डन थ्रू आउट द ईयर तो उसमें फिर दो सब केसेस होते हैं, व्हेन पर एनम इज यूज्ड एंड व्हेन पर एनम इज नॉट यूज्ड। इफ पर एनम इज नॉट यूज्ड, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड एंड व्हेन पर एनम इज यूज्ड, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाफ ईयर। फाइन, यहां पर आईओडी की रेट 10% दी है, मींस नो पर एनम इज यूज्ड, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर पीरियड। फाइन, तो देखिए यहां पर हुआ क्या, दे ओमिटेड टू रिकॉर्ड आईओडी एट द रेट 10%। ये आईओडी लिखना भूल गए, बाकी सब इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपर्ली। चलिए, जब भी कभी हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो एरर का नेचर देखा जाता है कि भाई एरर का नेचर क्या था और उसका पार्टनर्स कैपिटल में और पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए था। एंड बेसिकली वी एम्फसाइज ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे एम्फसाइज करोगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पार्टनर्स का आप इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट होगा। फाइन, देखिए इफ वी टॉक अबाउट द आईओडी, तो आईओडी इज पेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। फर्म की इनकम है, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल और ये पी&एल अप्रोप्रिएशन, और फर्म की इनकम है तो पी&एल अप्रोप्रिएशन में इट विल बी क्रेडिटेड और पार्टनर्स कैपिटल में इट विल बी डेबिटेड। और इसका बेस क्या बनेगा, बेस इज परसेंटेज ऑफ ड्रॉइंग्स। फाइन, चलिए जी, तो इसका मीनिंग ये होना था कि जो आईओडी हम भूले हैं एक्चुअली वो आईओडी उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था, तो कर देते हैं डेबिट, और पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट जाना चाहिए था तो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया था चाहे करेक्ट एंट्री पहले डालो चाहे रॉन्ग एंट्री पहले डालो, आपको पहले वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां लिख रहा हूं मैं आईओडी एट द रेट 10% टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट। फाइन, 50,000 का 10% 5,000 विल बी डेबिटेड टू ए, डीआर लिखा मैंने इधर, टू 2,000 विल बी डेबिटेड टू बी, 7,000 विल बी डेबिटेड टू सी, सॉरी डेबिट, एंड 6,000 विल बी डेबिटेड टू डी। ओके, टोटल 20,000 रुपीज पी&एल में हम भूल गए, और पी&एल की कौन सी साइड में रिकॉर्ड होता है, इट शुड बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल। ओके फाइन, ये हमारी एरर थी, ये हमारा ओमिशन था एंड वी हैव रिकॉर्डेड द ओमिशन। क्या भूले थे, आईओडी भूले थे, और आईओडी कहां जाना चाहिए था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और पैरेलली पी&एल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्यों, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स एंड एवरी एक्सपेंस विल रिड्यूस द कैपिटल and nature of capital is liability, decrease in liability will be debited. Fine, that's why we are debiting IOD in partners capital account, and it is an income for the partnership firm because partners are paying it to the partnership firm and income will be shown towards credit side of P&L appropriation. ठीक है, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए P&L appropriation. फाइन, चलिए ये तो हो गया जी, मींस हमें करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, कर दी। आईओडी को ओमिट करने से
आपको याद है कि भाई आईओडी जो होता है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड बिकॉज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। फाइन, और हम इसको आईओडी का लिखना भूल गए। नेचुरली अगर P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कोई आइटम लिखना भूलेंगे तो उससे हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। बाय व्हाट अमाउंट, जितने अमाउंट की हमने एरर की है, बाय ₹20,000। इट मींस हमारा जो एनडीपी है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो ₹20,000 से लेस आया है, कम आया है ना। अब ये अगर एनडीपी लिखते तो बढ़कर आता है ना, और ये बढ़कर क्या होता है, ₹20,000 एक्स्ट्रा इन पार्टनर्स को मिलता है, इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अभी बढ़कर नहीं आया तो अब एक काम करते हैं, इसको भाई अगर हम लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा एनडीपी बढ़ना चाहिए था, और बढ़ना चाहिए था तो ये पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में, इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। मींस ना 20,000 हमने आईओडी लिखने से हमारा क्या होना चाहिए था, एनडीपी बढ़ना चाहिए था, और एनडीपी P&L अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स एंड विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये होगा 8,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट, 4321 में, हाँ 4,000 क्रेडिट एंड 2,000 रुपीज क्रेडिट। क्या बोलेंगे, ओमिशन ऑफ आईओडी रिड्यूस्ड एनडीपी नाउ टू बी credited in the ratio 4, 3, 2 and 1। फाइनली फिर हम टोटल लगाते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ये क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट ऐड होगा, डेबिट ऐड होगा, क्रेडिट में डिफरेंस कैलकुलेट होगा। 20 and 20 हियर निल। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन समझना है कि कब सॉल्व हुआ, तो आप इस फर्म वाले कॉलम का, कुछ लोग इसको फर्म का कॉलम बोलते हैं, कुछ P&L अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, कुछ टोटल बोलते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं सबकी स्टाइल डिफरेंट है बट कंसेप्ट एक है। फाइन, कुछ लोग प्लस माइनस करके भी करते हैं उसमें, तो वो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टाइल ऑफ द फैकल्टी, ठीक है। तो 20 क्रेडिट 20 डेबिट, तो इधर हो गया निल। जैसे ही ये निल हुआ समझ जाओ आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस ऑफ एवरी पार्टनर। 5 and 8 3,000, 2 and 6 4,000, 7 and 4 3,000, 6 and 2 4,000। ओके फाइन। अब इसमें से विच एवर इज ग्रेटर वुड बी पुट एज अ साइन हियर। 5,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट, तो ए विल बी क्रेडिटेड। 2 डेबिट, 6 क्रेडिट, तो ही विल बी क्रेडिटेड। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट बढ़ा तो डेबिट, इसमें भी डेबिट बढ़ा तो डेबिट। नाउ सी एंड डी विल बी डेबिटेड एंड ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड एज C's कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट बाय ₹3,000, D's कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, if their capitals are fixed we will write current account, 4,000 to A's capital account by ₹3,000 and to B's capital account by ₹4,000। फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री डन, ठीक है फाइन। तो आईओडी का केस एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा टिपिकल स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि आईओडी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है अदर देन ऑल अप्रोप्रिएशंस, आईओसी और सैलरी से। वो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो यहां पर इसमें दोनों एंट्रीज को आप करेक्ट मानकर कर ले। जैसे क्या हुआ कि आईओडी भूल गए, आईओडी भूले, आईओडी P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड होना था तो करेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, इन सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था तो करेक्टली क्रेडिट कर दिया, फाइन। बट इसको भूल जाने से एक पार्ट P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट एंट्री ओमिट हो गई। क्रेडिट एंट्री ओमिट होने से हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया तो कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम क्या करते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एनडीपी बढ़ता अगर हम लिखते तो किधर हमारा P&L एनडीपी किधर आता है, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमने लिखा और जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है इसमें, फाइन। और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, बीइंग द एंट्री रेक्टिफाइड। सो दिस इज द एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एरर क्लियर होगी आपको। स्टिल if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.